Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, magnetic effect of current. हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट नेम है। हेल्महोल्ट्ज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए टू कॉइल्स का एक अरेंजमेंट किया जिसे हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। ये जो टू कॉइल्स हैं इनके सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे ये दो हथेली, इन दो को कॉइल मान लिया और ये दोनों के सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उन दोनों के जो सेंटर हैं उसके एक्सिस पर वो कॉइल प्रेजेंट हैं और दोनों कॉइल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो दोनों कॉइल की रेडियस के इक्वल है। टू कॉइल्स 100% सिमिलर हैं। इन कॉइल्स की रेडियस सेम है, कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न सेम है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम है, कॉइल्स में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और कॉइल की मटेरियल सेम है। यानी 100% सिमिलर कॉइल जिनके सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और दोनों कॉइल्स के सरफेस के मिडिल की डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल है। ऐसी जो कॉइल्स का अरेंजमेंट है इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल। यहां पर दोनों कॉइल के सरफेस के मिडिल का जो एरिया है वहां पर एक यूनिफॉर्मली यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इट इज एन अरेंजमेंट टू प्रोवाइड ए नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए स्मॉल रीजन। टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स A and B of equal radius R and number of turns capital N are placed separated by a distance equal to their radius R. These are connected in series and are wound in such a way that equal currents flows through them in the same direction. So magnetic field produced in the middle region of two coils. तो अब हमने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया। जब हम इस कॉइल को अपसेंट मान लें तो इस कॉइल का ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर हम इसको अपसेंट मान लें तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा। दोनों कॉइल्स के ये सेंटर ओ डैश, मिडिल की डिस्टेंस आर और ये सेंटर पॉइंट है। अब जब दोनों कॉइल्स प्रेजेंट होती हैं तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इस कॉइल का इफेक्ट होगा। सिमिलरली इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड पर इस कॉइल का इफेक्ट होगा। तो जो मिडिल का पार्ट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है वो नियरली यूनिफॉर्म होता है। तो हमें ये नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज सिंबल है हमारा B डैश इज इक्वल टू 2B RY2। RY2 का मतलब है कि जब सेंटर से सेंटर के मिडिल की डिस्टेंस टोटल कैपिटल R तो हाफ डिस्टेंस RY2 ऑन बोथ साइड। अब एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड BRY2, सेकेंड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड RY2, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मिडिल रीजन ऑफ टू कॉइल्स B डैश इज इक्वल टू 2B RY2। सो B डैश इज इक्वल टू 2। अब BRY2 एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर x इज इक्वल टू r/2। यहां पर केसेस इस x इज इक्वल टू r/2 एक केस मान लेते हैं जो हमने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था किसी सर्कुलर कॉइल के। सो b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस इस x की वैल्यू r/2 होल स्क्वायर तो r स्क्वायर अपॉन 4 और होल पावर 3/2। सो b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r स्क्वायर अपॉन 4 और होल पावर 3/2। सो b डैश इज इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 और होल पावर 3/2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3/2 और r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 b डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड 5 की पावर 3 125 और रूट यानी 5√5 r की पावर 3 2r यहां कैंसिल हो गए। सो b डैश इज इक्वल टू 8 म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 5√5 और r। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस हो जाएगा मिडिल पार्ट में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साइंटिस्ट नेम है। उन्होंने लेफ्ट हैंड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड, करंट और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, डायरेक्शन को डिनोट किया। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द फोरफिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर मींस फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर यानी सेंट्रल फिंगर और थंब यानी तीनों म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलर हैं। यानी यहां पर फोर फिंगर और थंब परपेंडिकुलर हैं, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर हैं, सेंट्रल फिंगर और थंब परपेंडिकुलर हैं। When forefinger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of current, then the thumb gives the direction of the force acting on the conductor. यानी according to Fleming, अगर फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करे, रिप्रेजेंट करे और सेंट्रल फिंगर फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन को डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब है उसकी डायरेक्शन उस कंडक्टर पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगी। सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स related to magnetic field. Question 1. Two coaxial circular loops L1 and L2 of radius 3 cm and 4 cm are placed as shown in figure. यानी यहां पर क्वेश्चन में एक फिगर है जिसमें टू सर्कुलर लूप्स हैं L1 एंड L2 जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और ये कोएक्सियल हैं यानी एक ही एक्सिस पर दोनों सर्कुलर लूप प्रेजेंट हैं। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप L2 so that net magnetic field at point O V 0। यानी दोनों लूप के मिडिल में एक पॉइंट है
जो एग्जैक्ट मिडिल में ना होकर के फर्स्ट सर्कुलर लूप से 4 सेंटीमीटर और सेकेंड सर्कुलर लूप से 3 सेंटीमीटर पर है, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उस कंडीशन में सेकेंड सर्कुलर लूप में फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जबकि प्राइमरी जो फर्स्ट सर्कुलर लूप है उसमें करंट की डायरेक्शन 1 एम्पियर है। तो मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर है और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो सेकेंड लूप में भी करंट की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज कॉइल करंट की डायरेक्शन दोनों लूप में इक्वल होती है, बट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एट पॉइंट दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे ड्यू टू सर्कुलर लूप L1 एंड ड्यू टू सर्कुलर लूप L2। दोनों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट V0 अप्लाई करके हमें सेकेंड सर्कुलर लूप में फ्लोइंग करंट I2 कैलकुलेट होगा। सो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर लूप L1, यानी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर होल पावर 3/2। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I1 यानी 1, R1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, यानी मीटर कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। R1 की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर प्लस X1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -2 और होल स्क्वायर और होल पावर 3/2। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू 9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू। अब यहां पर 10 की पावर -2 होल स्क्वायर 10 की पावर -4 प्लस सिमिलरली 10 की पावर -4 कॉमन लेंगे 10 की पावर -4 और होल पावर 3/2। तो 2 से 2 पावर कैंसिल 4 यानी 10 की पावर 3 2 जा 6, 10 की पावर -6। अब बात करते हैं डिजिट की। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी 25 और होल पावर 3/2 यानी 25 इंटू 25 इंटू 25, ये पावर 3 हो गया और रूट। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 125, यानी हमारा जो B1 की वैल्यू है वो कैलकुलेट हुई म्यू नॉट एन इंटू 9 इंटू 10 की पावर, अब -6 ऊपर जाके +6 होगी यानी 10 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 125 इंटू 2 यानी 250। ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू सर्कुलर लूप L2। सिमिलरली B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I2 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होल पावर 3/2। सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I2 कैलकुलेट करना है और R2 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। R2 की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर प्लस, अब X2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 और होल स्क्वायर और होल पावर 3/2। ये वैल्यू पुट करने के बाद अब कैलकुलेट करेंगे तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वही पावर वापस सिमिलरली 10 की पावर -6 इंटू डिजिट भी वही सेम है तो 125।
सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4 माइनस, यानी ये पावर -6 ऊपर 6, यानी 10 की पावर 2 और इधर 500 या सॉरी 250 इक्वेशन सेकेंड। अब कह रहे हैं कि एट पॉइंट O बी जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O टू बी जीरो, सो B1 प्लस माइनस B2 इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। सो B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0, सो B1 इज इक्वल टू B2। पुट दीज वैल्यू, B1 म्यू नॉट n इंटू 9 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू B2 म्यू नॉट n I2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 250 से 250 म्यू नॉट n कैंसिल और पावर से पावर कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू 16 I2, so I2 is equals to 9/16 ampere. Next question 2. Two identical loops P and Q, each of radius 5 centimeter, are lying in perpendicular planes such that they have a common center as shown in figure. यानी यहां पर दो हमारे आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं P एंड Q, जिनकी रेडियस जो है दोनों की 5 सेंटीमीटर है और कॉमन जो सेंटर है दोनों का वो O है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at the center of two coils if they carry currents equal to 3 ampere and 4 ampere respectively। दोनों कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेस्पेक्टिवली 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। अब हमें जो है सेंटर पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू कॉइल P एंड ड्यू टू कॉइल Q। तो सबसे पहले दोनों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी जो कॉइल P है वो XZ प्लेन में है। जब ये कॉइल अगर XZ प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगा ड्यू टू कॉइल P, उसकी डायरेक्शन y एक्सिस होगी और सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो B1 होगा। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। और अब यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट हमारा है 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 और जो रेडियस है फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉइल की 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा B1 इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 यानी 10 की पावर -1। तो B1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये जो पावर -1 है ऊपर जाके +1 होगी। तो हमारा जो B1 की जो वैल्यू है
वो कैलकुलेट होगी, यानी 12 के हम मल्टीपल कर देंगे। 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12, 4 16, 1, 12 3 जा 36 और 37, तो 37.68 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम जो सेकेंड कॉइल है Q, इसको हम मान लेते हैं कि ये YZ प्लेन में है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो X डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट O ड्यू टू कॉइल Q, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 IN1 इंटू I, जो करंट है वो 4 एम्पियर है, और डिवाइडेड बाई 2, और जो रेडियस है वो अगेन 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2। सो B2 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1। तो B2 इज इक्वल टू 16 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -6। तो B2 इज इक्वल टू 16 का ये मल्टीपल करेंगे तो 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 1 जा 16 और 6 22, कैरी 2, 16 3 जा 48 और 2 यानी 50.24 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। अब ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पाइथागोरस थ्योरम से B कैलकुलेट करेंगे, और सपोज वो B2 से थीटा एंगल पर है। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू रूट B1 की जो हमारी वैल्यू है वो थी 37.68 इंटू 10 की पावर -6 होल स्क्वायर, प्लस B2 की वैल्यू है 50.24 इंटू 10 की पावर -6 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ले लिया, तो हमने यहां पर लिखा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी B1 अपॉन बेस यानी B2। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B1 डिवाइडेड बाई B2। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स B1 की वैल्यू है हमारी 37.68 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 50.24 इंटू 10 की पावर -6, पावर से पावर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये वैल्यू समथिंग जो है 3/4 होगी। तो हमारी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर होगी।